ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा ठाकुर परिवार सभी को चरणों में प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पवित्र कर्मी मंडली, गुरु भ्राता, मातृमंडली, साधु सज्जन भक्त मंडली, सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी देवघर से जो माणिकपुर है, देवघर से नजदीक माणिकपुर है, वहां पर ऐसे बीच बीच में घूमने के लिए जाते थे, हर दिन जाते थे और वहां पर ऐसे सतरंजी नीचे मतलब अच्छा से सजावट हो जाता था, वहां पर ठाकुर जी बैठते थे और केष्टदा, प्रफुल्लदा, बाकी भक्त वृंद जो है उनका सामने ऐसे बैठते थे। विभिन्न प्रकार का बातचीत होता था, कोई इधर उधर टहलता था और उसका नजदीक में एक रेलवे क्रॉसिंग है, वो मुगल सराय का जो पैसेंजर ट्रेन है, उसी समय में वो क्रॉस करके पैसेंजर ट्रेन जाता था। और श्री श्री ठाकुर जी जब भी हिमायतपुर से देवघर आए हुए थे, ये मुगल सराय पैसेंजर में भी आए हुए थे और ठाकुर जी कोई पैसेंजर ट्रेन को देखने के लिए खड़ा हो जाते थे और जब तक वो नजर से ट्रेन है तब तक देखते रहते थे, जब तक नजर के हट जाता था कि ठाकुर जी बैठते थे। ऐसा एक जो जिस दिन नहीं आया पैसेंजर ट्रेन, ठाकुर जी जैसे शिशु की तरह पूछते थे, केष्टदा आज तो ट्रेन नहीं आया, लेट हो गया, ऐसे करते हुए ऐसे बेचैन का भाव मन में रहता था। तो ऐसे एक पैसेंजर ट्रेन को देखने का जो आवेग है, श्री ठाकुर जी के मन में रहता था। एक दिन बोलते थे, जो मुगल की जो पैसेंजर ट्रेन जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हर स्टेशन में रुकती है और हर किसी को उसी ट्रेन में यात्रा करने के लिए सुझाव भी देता है, सभी को लेकर भी चलता है। हर स्टेशन में रुकती है और सभी को लेकर ही चलता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो जीवन की एक बहुत बड़ी जो शिक्षा श्री श्री ठाकुर जी ने हमारे सामने दिए। हम सभी परमपिता पुरुषोत्तम का एक पैसेंजर ट्रेन का यात्री हैं। वो दया करके हमको उनका चरण में स्थान दिए हैं। इसीलिए आचार्य देव श्री श्री दादा बोलते थे कि ये जीवन में, ये जन्म में प्रिय परम पुरुषोत्तम को जीवन में लाभ किए हैं, ये जीवन ऋणी रहेगा उनके सामने। श्री श्री ठाकुर जी को जीवन में पुरुषोत्तम को गुरु रूप में हम ये जन्म में मिला है। ये जन्म से ईश्वर भगवान के प्रति शुक्रगुजार है, क्योंकि एक जन्म में प्रिय परम गुरु रूप में मिले हैं। और ये सौभाग्य हम प्रत्येक का है।
इसीलिए हम परमपिता का संतान, ठाकुर जी जो सत्यांश में बोलते हैं, तो मत कहो तुम कापुरुष हो, मत कहो तुम भीरू हो, परमपिता का और आवेग भर से बोला है, दयाल मैं तुम्हारी संतान हूं, मेरा जड़ता नहीं, मैं दुर्बलता नहीं, मैं कापुरुष नहीं हूं, तुम्हारा ज्योति की ओर पीछा करते हुए, अंधकार अंधकार करते हुए मैं इसे चित्कार नहीं करूंगा। हम प्रत्येक से ही सत्ता का स्वरूप है, जो सत्ता सच्चित आनंदमय, सचित आनंदमय से सचित आनंद का घन विग्रह हम प्रत्येक हैं। जैसे वो है ना, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, परमपिता उनका सारूप्य से हम प्रत्येक को सृष्टि किए हैं। इसीलिए वही परमात्मा ये आत्मा का अंदर विराजमान है। और ये जोगयुक्त जे ये आत्मा परिचय लाभ करने का पद्धति, जे मेरे अंदर ही ईश्वर भगवान नत्व है, उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता है गुरु का। एक गुरु होते हैं टू अनफोल्ड द गॉडलीनेस इनसाइड ए ह्यूमन बीइंग। प्रत्येक जीव सत्ता का अंदर ये जो भगवानत्व जो है, ये परम पिता का उद्बोधन जो करते हैं, वो होते हैं गुरु, वो होते हैं आचार्य। एक ऐसे है कि मतलब अंग्रेजी युवक श्री ठाकुर जी के सानिध्य में आकर ऐसे बातचीत में ठाकुर जी को पूछते थे कि मतलब ये सब गुरु धर्म ये सारे चीजों को छोड़कर क्या जिंदगी जीवन हम व्यतीत नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि फिर ये स्पिरिचुअलिज्म का क्या जरूरत है? हम लोग तो मैटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बहुत रिच होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। श्री ठाकुर जी बहुत सुंदर भाव से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये जो मैटर का जो एग्जिस्टेंस जो है, एक वस्तु का जो उसका एग्जिस्टेंस है ड्यू टू हिज स्पिरिट, उसका अस्तित्व उसका स्पिरिट का वजह से है। मैटर और स्पिरिट को अलग अलग नहीं किया जा सकता। मैटर से स्पिरिट को निकाल दें तो मैटर का अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। स्पिरिट ही उसको उसका एग्जिस्टेंस का याद दिलाता है, उसका एग्जिस्टेंस का जो एग्जिस्टेंस का एग्जिस्ट जो है उसको बरकरार रखना है। जब ये चीजें हैं, श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये प्रत्येक का अंदर है स्पिरिट, प्रत्येक का अंदर ये जीवन है, प्रत्येक का अंदर ये सत्ता है। और इस सत्ता को सुस्त रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए, जीवित रखने के लिए और एनर्जेटिक रखने के लिए जो सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो है, ये सत्ता का उत्स जो है, उनके साथ युक्त होना पड़ेगा। Who is the source of all existence? उनके साथ युक्त होना पड़ेगा। तभी एक बार हमारे एक मंत्री, मतलब केंद्रीय मंत्री थे, नाम
याद नहीं कर पा रहा हूं, देवघर आश्रम आए हुए हैं और ऐसे साधारण सभा में ठाकुर जी से दर्शन करने के बाद साधारण सभा में जैसे विभिन्न वार्षिक अनुष्ठान होता था, वो अनुष्ठान में साधारण सभा में आलोचना के लिए बोल रहे थे, तभी बोल रहे थे उधर आलोक का सजावट हुआ था, आलोक माला जैसे ऐसे सजावट हुआ था, जो लीचू लाइट वगैरह रहता है सब सजावट हुआ था विभिन्न कलर का। तो देखते हुए बोल रहे थे कि ये सारे जो लाइटिंग हुआ है, जो आलोक सज्जा हुआ है, और ये सब संभव हो पा रहा है जब यही जो इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ इनका सब कनेक्शन है करके ये सजावट संभव हो पा रहा है। और आप सभी वही सोर्स के साथ जो युक्त हैं, आप सभी वही परमपिता परमेश्वर के साथ जो युक्त हैं, इसीलिए आपका जीवन, आपका समावेश इतना सुंदर, इतना मधुमय हो उठा हुआ है। जो सत्संग है इज द असेंबली ऑफ लवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। यहां पर मतलब किसी रैली नहीं है कि हम सभी, ये एक जो मतलब सत्संग का जो प्राण पुरुष होते हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद, सत्संग का प्राण पुरुष, प्राण का आवेग से, प्रेम से हर कोई वही प्रेम का स्पर्श लाभ करने के लिए उनका पास ऐसे भागते हुए आ जाता। अगर जीवन का ज्वाला जंत्रणा, कठिन से कठिन समस्या उनको व्यक्त करता था, उनका सुख सुविधा तभी कभी ख्याल कर पाता था कि नहीं, तो संदेह है। परम पिता परमेश्वर उनका सुख शांति सभी को पीछे छोड़कर कोई आता था उनका तकलीफ लेकर, उसको निरसन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कोई आकर देखता है ठाकुर जी का शरीर ठीक नहीं है, मन में अपना विवेक को ऐसे बाधा देता है कि कैसे ठाकुर जी का तबीयत इतना सही नहीं है, मैं कैसे बोलूं ठाकुर जी को मेरा तकलीफ के बाद। बैठते हुए चुपचाप रहता था। ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर तो अंतर्यामी जान लेते थे, बोलते थे बोलो आपका बात बोलिए। तभी वो बोलते थे नहीं ठाकुर आप असुस्थ हैं, मैं फिर और बोलना उचित नहीं होगा। ठाकुर जी बोलते हैं तेरे अंदर, तुम्हारा अंदर जो ये ज्वाला, जो यंत्रणा, जो दुख कष्ट है, मुझे आनंद से रहने नहीं देगा, शांति से रहने नहीं देगा। तुम जब तक शांति में नहीं रहोगे, मैं भी शांति में नहीं रह सकता। सब सत्तर अपूरणी पुरुषोत्तम तारे बोले, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन, सार्थकता है धरें तुले। ठाकुर जी जो वाणी दिए हैं, सब सत्तर अपूरणी। अश्विंदा को पूछ रहे हैं श्री ठाकुर, बोल रहे हैं कि अश्विंदा मैं जब भी दुग्धपान करता हूं, जैसे लगता है कि विश्व चराचर का सारे जीव सत्ता का दुग्धपान करने का जो पिपासा है वो मिट जाता है। ऐसा क्या मेरा अहंकार है? अश्विंदा बोलते हैं कि जिनका सत्ता विश्व सत्ता के साथ जो युक्त है, जो चरम सत्ता है, सारे बेष्टि से लेके समष्टि के परिपूरक जो है, सर्वश्रेष्ठ परिपूरक जो है, वैशिष्ट पाड़े आपूर्यमान बोलते हैं, तभी उनका तस्मिन् तुष्ट जगत तुष्ट होता है। उनका तुष्टि, उनका तृप्ति में जगत तुष्ट होता है। ये तो सहज है, स्वाभाविक है। देखते हैं ठाकुर जी जब ये घोड़ा गाड़ी में जाते थे, चाबुक मारता था घोड़ा के ऊपर, वो ठाकुर जी का पीठ पर देखते हैं कि वो घोड़ा का चाबुक
का चिन्ह इधर है, जैसे खून जैसे थोड़ा थोड़ा आगे, इसी टाइप का जो चिन्ह जो है कैसे संभव है? क्योंकि विश्व सत्ता का सारे सत्ता के साथ परम सत्ता जो युक्त है। महात्मा गांधी श्री ठाकुर जी के सत्संग आश्रम परिक्रमा करते हुए प्रश्न करते हैं, बहुत मैं जो परिकल्पना किया हूं ये आश्रम में आकर वही देख रहा हूं। इंडस्ट्री से लेके, मतलब चिकित्सालय से लेके सारे प्रकार का, मतलब केमिकल्स वर्कशॉप से लेके, मतलब लैबोरेटरी से लेके सारे, मतलब जो एक पल्ली आपने क्रिएट किए हैं, मगर सारे फैसिलिटीज हैं। और आपका मिशन क्या है? ठाकुर जी बोलते हैं, कोई दुख लेकर, कोई दर्द लेकर मेरे पास आता है तो मैं उसका दुख का कारण क्या है, उसका दर्द का कारण क्या है, उसको कैसे निरसन कर सकता हूं, उसका पीछे में काम में लग जाता हूं। और इसको आप मूवमेंट बोलिए, मिशन बोलिए, मेरा मूवमेंट यही है, दूसरे का सुख देना, दूसरे का दुख को निरसन करना। जीवन में हर क्षण, हर पल जो दूसरे के लिए सुख शांति के लिए, आनंद के लिए, ठाकुर जी बोलते थे जो बोला हूं करते चलेंगे तो हो सकता है एक बार फेल्योर हुए, 2 बार फेल्योर हुए, 3 बार फेल्योर हुए, 10 बार फेल्योर हुए, 20 बार फेल्योर हुए, अंतिम में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो कंसेप्ट देकर गया हूं वो 100 से 100% सही है। हमारा पारगता का ऊपर, हमारा एफिशिएंसी का ऊपर, हमारा कर्म दक्षता का ऊपर, उसको कभी करने में कम ज्यादा हो सकता है, मगर एक निश्चय से भाव से लगकर रहने से, निष्ठा का माध्यम से सफलता आएगी, सफलता आएगी। ठाकुर जी बोलते थे कि द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र विद्या शिक्षा दे रहे हैं उनका शिष्य वृंद को, और यही शस्त्र विद्या में बोल रहे हैं एक लक्ष्य स्थल को लक्ष्य भेद करने के लिए सबको पूछ रहे हैं कि लक्ष्य स्थल में क्या दिख रहे हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है? कोई बोलता है पेड़ का ऊपर एक चिड़िया बैठा हुआ है, कोई बोलता है चिड़िया बैठा हुआ है। तभी अर्जुन को पूछते हैं, तभी अर्जुन बोलते हैं चिड़िया का आंख दिख रहा है, चिड़िया का जो चक्षु है वही मुझे दिख रहा है। वो चिड़िया का चक्षु जो उसका लक्ष्य स्थल है, सो निविष्ट इतना है उसका लक्ष्य स्थल में, सो फोकस्ड। तभी बोलते हैं वही लक्ष्य भेद की। जीवन में यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। जीवन में तुम्हारा गंतव्य हलो ईश्वर प्राप्ति, धारण पालन संवेग सिद्ध व्यक्तित्व। ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा गंतव्य है ईश्वर प्राप्ति, धारण पालन संवेग सिद्ध व्यक्तित्व। उसका उपाय है आचार्य में सक्रिय अनुरोध। उससे आता है आत्मनियंत्रण, उससे आता है परिवार नियंत्रण, उससे आता है समाज नियंत्रण, उससे आता है राष्ट्र नियंत्रण। जो विश्व भातृत्व की बात बोलते हैं, जब भी हम खुद नियंत्रित नहीं हो पाएंगे, हमारा परिवार जब भी नियंत्रित नहीं हो पाएगा, हमारा समाज जब भी नियंत्रित नहीं हो पाएगा, हमारा राष्ट्र जब भी नियंत्रित नहीं हो पाएगा, एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस में डिजास्टर ही रहता है। हम देखते हैं
जो न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह हम जो पढ़ते हैं, पढ़े करके आए हैं, तो अनकंट्रोल्ड प्रोसेस, जब कंट्रोल प्रोसेस होता है तभी वो एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड। एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस रहता है तभी डिजास्टर होता है। इसीलिए कॉमन आइडियल की आवश्यकता है, एक जीवंत आदर्श की आवश्यकता होता है। बहुत सारा थ्योरी हो सकता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो सकता है, विभिन्न प्रकार का विभिन्न चीज हो सकता है, मगर ये जीवन को रक्षा करने के लिए आचार्य देवशिषि दादा एक कोरोना काल में बोलते थे, जीवन को रक्षा कर, आह्वान दिए, प्रत्येक का जीवन को रक्षा करना है, जीवन स्वामी आह्वान दिए। ये जीवन को रक्षा करने की जो प्रणाली है, पद्धति है, जजन त्याजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार, ये संभव हो पाता है जब ये जीवंत आदर्श के प्रति एक प्रेम का अटैचमेंट रहे, एक अनुराग रहता है, नहीं तो संभव नहीं हो पाता है। हम जो प्रेम करते हैं, जिनसे हम इंटरेस्टेड होते हैं, वही चीज को हम पालन करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। इसीलिए महापुरुष हैं, उनका महानता बहुत है, उससे हर व्यक्ति का कुछ जीवन में विवर्तन नहीं हो सकता। जब भी वही महापुरुष के प्रति ये महानता का स्वरूप जो है, उनके प्रति सक्रिय अनुचर्या के साथ, ठाकुर जी बोलते हैं भालोबासा टान कर्मे आने सबलता जीवने उत्थान। ये भालोबासा टान मतलब जो अटैचमेंट टुवर्ड्स द बिलवेड, वही कर्म में सबलता लाता है। उनका सेवा, उनका प्रीति के लिए जो सक्रिय अनुचर्या मैं करूंगा, तभी मेरे अंदर आत्मनियंत्रण होगा। कैसे? बहुत समय में देखता हूं ठाकुर जी की छोटे छोटे बातें, जब भी हम कर्म क्षेत्र में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कुछ असाइनमेंट दिया गया, असाइनमेंट 5 मतलब आधा घंटा में हो जाएगा, मगर मेरा दिमाग में आया कि ये आधा घंटा में दे दूंगा तो उसको लगेगा कि जल्दी से काम हो गया, फिर से दूसरा काम दे देगा। उसको क्या किया, दिन भर ऐसे ऐसे करके फाइल को रखते गए, शाम को भेजा। इसी टाइप का मेंटालिटी मन में आता है। एक दिन ठाकुर जी का वाणी पढ़ा कि मतलब शीघ्र से जो काम को संपन्न किया जा सकता है, वही सफलता का एक बहुत बड़ा सीढ़ी है। एक शीघ्रता के साथ, क्षिप्रता के साथ दक्षता को साध लो। ठाकुर जी जो बोले, जो चीजें मुझे 5 मिनट में कर सकता हूं, उसको मैं 5 घंटा जानबूझकर लगाने से मेरा दक्षता का, मेरा एफिशिएंसी का, उसका नुकसान हो रहा है, मेरा कैपेबिलिटी का डाउनग्रेड हो रहा है। अज्ञात सार में ये आलस्यता का कारण मेरा जीवन का सबसे बड़ा हानि कर रहा हूं। घर का काम में भी जो सब्जी बनाने में मुझे 10 मिनट से 15 मिनट में हो जाता है, मैं उसको खींचते आधा घंटा 45 मिनट कर रहा हूं। उसका मतलब है कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे चीजें जो है, अपना कर्म कुशलता, अपना सफलता का बहुत बड़ा सीढ़ी होता है। जो जीवंत आदर्श को पकड़ते हुए जीवन में जब भी हम ठाकुर जी का प्रार्थना के बाद जब सदग्रंथ पाठ करते हैं, ये जो पढ़ते हैं, तभी जीवन में उसको पालन करने के लिए सडनली मेरा मन में आया कि अरे ठाकुर जी तो ऐसे बोले, मैं ये जो तरीका से कर रहा होता है, मेरा जीवन के लिए हानि है, मेरा भविष्य के लिए हानि है। ये संभव कैसा है? जब ये जीवन में से ऐसा गुरु मिले, तुम जैसे आदर्श अवलंबन करोगे, तुम्हारा जीवन भी उतना उच्च होगा, जीवन उतना गंभीर होगा। तो ठाकुर जी बोले यही आदर्श मिला है, पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ परिपूर्णकारी। और इससे क्या होता है, मैं जो इच्छा करने से जो चीज कर पाता हूं, सोचते इनमें जो नियम है कि जब कुछ
सुचिंता मन में आता है उसको कर्म में परिणत करना है। इससे क्या होता है, जब भी मेरा मन में आया कि 5-10 मिनट में चीज कर सकता हूं और कर ही देता हूं, इच्छा हुआ और मैं कर्म में रूपायित कर पाया। इससे क्या होता है कि इच्छा शक्ति का जागरण होता है, एक विल पावर का वो एक्टिव रहता है, लाइव रहता है, उसका डेथ नहीं होता है। और ये इच्छा शक्ति को रूपायित करने के लिए एक अपना अंदर इंटरनल एक पोटेंशियल एनर्जी बिल्ट होता है। और करना ही पाने की जननी जो ठाकुर जी बोले हैं, ये करने के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। हमारा जीवन का सफलता, सुख, शांति, आनंद सब कुछ ये करने का अंदर हमारा वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रण होता है। मैं ठाकुर जी का कर्म यज्ञ में निकला हूं, अकेला नहीं कर सकता हूं, मेरा 5 भाई को, गुरु भाई को लेके, सभी को लेके ये चीज कर सकता हूं। सभी का सेंटिमेंट, सभी का टेम्परामेंट अलग अलग है, मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा। किसी का ईगो है, किसी का एंगर है, किसका सेंटिमेंट जैसा है, उसको मुझे टॉलरेट करने दूंगा तो ठाकुर जी का काम कर पाऊंगा। इससे मेरा वृत्ति का प्रवृत्ति पर नियंत्रण होगा। और ये चीज टाइमिंग में होना चाहिए, जो टाइमिंग का बात है। ठाकुर जी का घटना याद आ रहा है। ठाकुर जी तभी देवघर का घटना है, ग्रीष्म मतलब धूप का टाइम है, मतलब ग्रीष्म ऋतु जो समर सीजन में क्या होता था कि जो पहाड़ का एरिया है, वो पहाड़ का एरिया से बिच्छू हुआ कि सांप हुआ, वो रात को अंधेरा में आ जाते थे। इसीलिए ठाकुर जी सबको निर्देश दिए कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन में, जैसे डिस्पेंसरी हुआ, मेन गेट हुआ, वहां पर एक डे लाइट जो है, पेट्रोमैक्स लाइट है, उसको संध्या होने से पहले ऐसे बाम्बू का एक स्ट्रक्चर है, बांस का जो स्ट्रक्चर है, उसका ऊपर वो डे लाइट को ठीक संध्या होने से पहले लगा दिया जाए, ताकि उधर आलोक रहेगा, सांप बिच्छू कुछ रहेगा तो किसी का हानि नहीं हो सकता। एक दादा को दायित्व दिया गया है। और ठाकुर जी ऐसे एक दिन का घटना है, बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि संध्या समय हो गया है, पेट्रोमैक्स लाइट यथास्थान में नहीं लगा गया है। और ठाकुर जी तुरंत खुद उठकर जाके देखते हैं, वो दादा वो डिस्पेंसरी का जो बारंडा है वहां पर पेट्रोमैक्स लाइट को ठीक ठाक कर रहे हैं, उसका बाद वो लेके लगाएंगे, मगर उसी दिन किसी कारण से विलंब हो गया है, लेट हो गया। ठाकुर जी तुरंत जाकर एक पेट्रोमैक्स लाइट को उठाते हुए लेके आ रहे हैं, वो डिस्पेंसरी में जिधर उधर लगाना है कोशिश कर रहे हैं, वहां पर लगाने। सब मतलब आश्चर्यचकित हो रहे, क्या किया जा सकता है। भागते हुए आए हैं वो दादा, ठाकुर जी को कर जोड़कर बोलते हैं, ठाकुर अब थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सारे पेट्रोमैक्स लाइट लगा देता हूँ। फटाफट फटाफट अति शीघ्र वो कर्म को संपादन किए। ठाकुर जी बोलते हैं, ये जो मोटर नर्व और सेंसरी नर्व का जो कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, समय के हिसाब से काम करने से ये मोटर नर्व सेंसरी नर्व का कोऑर्डिनेशन होता है। जो नाम ध्यान परायण होकर रहते हैं, जो ये ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक दिन नाम ध्यान करते हैं, इस उनका कथनी और कर्म में मेल रहता है। समय का हिसाब से वो उचित समय में उचित कर्म कर पाते हैं, क्योंकि उनका मोटर नर्व सेंसरी नर्व का अंदर एक कोऑर्डिनेशन रहता है। नामी पुरुष को जीवन में अंतर में धारण करते हुए, नाम और नामी अभेद, तभी नाममय होकर रहते हैं, जीवन में सारे परफेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। ठाकुर जी बोलते हैं, हम लोग उनका पृष्ठजात संतान है। ये जो प्रेम के आकर्षण से, जो प्रिय परम का उनका जो वैशिष्ट के हिसाब से कुछ कुछ गुण जो है हमारा अंदर ट्रांसमिट करके जाता है, जो नॉर्मली हेरिडिटरी में जो सन बाय बर्थ है उनका अंदर जो ट्रांसमिट करके जाता है, ठाकुर जी बोलते हैं सन बाय कल्चर जो है, पुष्टिजान संतान जो ड्यू टू द अटैचमेंट टू द लव ब्लड, ये जो इंटेंसिटी ऑफ अटैचमेंट का वजह से उनका भी ये जो विशेष विशेष गुण भी
पुष्टिजात संतान का अंदर ट्रांसमिट होके जाता है। इसीलिए जो बोला था, हम प्रत्येक सच्चिदानंद का घन विग्रह है। से भगवान को पाने का मतलब है अपना अंदर है भगवानत्व को जागृत करना। इसीलिए ये युग में प्रिय परम हमको मिले हैं, ये सौभाग्य की बात है। उनका दिया हुआ विधान को पालन करते हुए हम सुख शांति आनंद में रहे। हमारा परिवार, परिवेश, समाज, राष्ट्र, विश्व को वही आनंद में आनंदित करें, यही कामना के साथ सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश सत्संग विहार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आनंदित जय गुरु प्रणाम करता हूँ दादा। इस सुंदर से भावपूर्ण परम दयाल के विचारों को आपने जो हम सभी के बीच में प्रस्तुत किया है, उसके लिए हम सभी मध्य प्रदेश वासी हम बहुत बहुत आभारी है दादा। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सहज भाव से अपने परम दयाल के भावधारा को हम सभी के बीच में प्रसारित किया दादा, जिससे निश्चय ही हम सभी का जीवन और अग्रसर और अच्छे की ओर बढ़ पाएगा। मैं मध्य प्रदेश सत्संग विहार एवं समस्त ये जो आज विशेष सत्संग हम लोग आयोजित कर रहे हैं सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिला से, मैं सभी श्रद्धेय दादा एवं मध्य प्रदेश वासियों की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूं दादा। एवं